नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लियो अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या रिश्ते को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से कि क्या है। एंड हाँ, पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें और रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. चलिए देखते हैं कि डेक के अनुसार की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो सिंह राशि की प्रेजेंट सोच क्या है रिश्ते को लेके, यूनिवर्स मुझे बताएं। बहुत ही इम्पल्सिव वाली कहूंगी कि एनर्जी सिचुएशंस दिख रही है कि कुछ चीजें पता चल रही हैं, थोड़ा सा दिख रहे हो, कुछ चीजों को लेके क्यूरियस कर रही, बहुत ज्यादा दिख रहे हो, क्यूरियोसिटी आपकी बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। एंड हो सकता है कि प्रेजेंट में आपके पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी से लेते हुए दिख रहे हैं, आपसे रिलेटेड कुछ चीजें बातें करते हुए दिख रहे हैं। देखो, आप चूंकि ये आपकी तरफ की एनर्जीज में दिख रही है तो आपकी अट्रैक्शंस फीलिंग्स भी है, आपकी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी दिख रहे हो एंड बोल्ड भी हो कहीं ना कहीं। बट प्यार पे थोड़ा सा लॉनलीनेस सा फील कर रहे हो। आपको लेके कई लोग बातें कर रहे हैं लेकिन आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें दिख रही हैं। मन तो बहुत चीज़ों को लेके क्लियर एंड बात करने का है, लेकिन आप अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। एंड इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस कर रहे हो खुद को, लेकिन इमोशनली अगर कहूँ थोड़ा सा बहुत ही सेंसिटिव इंसान की कहूँगी कि एनर्जीज दिख रही है, बहुत ही सेंसिटिव हो। एंड फिलहाल कुछ चीज़ों को लेके उलझे हुए भी हो, सोच भी रहे हो, अपनी फीलिंग्स भी हाइड कर रहे हो, यानी कि अपने पर्सन से करेक्ट वे में वो चीज़ें कह नहीं पा रहे हो, जो फीलिंग्स है, जो फील कर रहे हो प्रेजेंट में किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो। गुस्सा है किसी बातों को लेके एंड आप नाराज़ हो अपने पर्सन से। ये जिनकी एनर्जीज आ रही है, नाराज़गी दिखती है, उनकी कोई बातें, उनकी कोई ऐसी चीज़ें आपकी आपको पसंद नहीं आ रही है, या अगर इस रिश्ते को लेके वो कई लोगों से बातें करें तो वो भी पसंद नहीं आ रहा। तो आपकी एनर्जीज में मुझे नाराजगी अपने पर्सन से ज्यादा दिख रही है। बट अट्रैक्शंस फीलिंग्स कहूँ तो हाई हैं, प्यार की भी उनके तरफ में। आपको क्यों लगता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं? बिकॉज 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो कि कहीं ना कहीं वो संकेत देता है कि आपको लग रहा है कि वो दूर होते जा रहे हैं, वो मेरी जिंदगी से कट रहे हैं, दूर हो रहे हैं, जो कि शायद उतनी रियलिटी वैसी हो ना, बट वो चीजें दिख रही हैं। आपका बहुत ज्यादा दिख रहा है एंड आपको बात करने का मन बहुत ज्यादा हाई दिख रहा है अपने पर्सन से। एंड उसके रिगार्डिंग आपको एक दिमाग में चल रहा है कि मुझे इस टाइम पे एक्शन या रिच आउट कर रहे हो, बट वो चीजें शायद उस वे में हो नहीं रही है। बीते 2 सालों से बहुत ज़्यादा रिवर्ट हो रहा है, या बीते 2 सालों में अगर कहूँ तो किसी का प्रेजेंस की वजह से थोड़ी सी टॉक्सिसिटी बढ़ी है आपकी। शायद पहले कुछ अच्छा था, लेकिन एक डिस्टेंस या टॉक्सिसिटी कह सकते हैं, या वो चीज़ें, या कोई इंसान ऐसा है जो कि डिस्टेंस क्रिएट करा रहा है आपके रिश्ते में। आपको क्यों लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके रखा है? बिकॉज आप बहुत ही बेफिजूल की भी चीज़ें सोच रहे हो, या कुछ हद तक कहूँगी कुछ लोगों की रियलिटी भी हो सकता है। तो बीते कुछ सालों में आपको लग रहा है कि आपके ऊपर या इस रिश्ते के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, किसी की बुरी निगाहें हैं, जिसका असर आपको झेलना पड़ रहा है। एंड फ्यूचर्स भी आपको लग रहा है कि कुछ बनेगा नहीं, आपका ही दिल टूटेगा एंड वो इंसान तो जिंदगी से जाएंगे नहीं। पर आप हील करना चाहते हो, समझाना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है बात ही नहीं बनेगी। अभी भी आपका कोई एक्शंस का पड़ाव दिख रहा है। आपकी एक एगरनेस कहते हैं कि जगी हुई है कि मिलना है, बोलना है, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा हाई हैं, थोड़ा कंट्रोल करो, है ना। कभी कभी बहुत जल्दबाजी में बहुत कुछ लोग कह जाते हैं, उसका सॉल्यूशंस कुछ सही नहीं निकलता है, तो उस चीजों पे कहूँगी एज अ गाइडेंस,
दिख रहा है, या कहीं कुछ अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो आई थिंक ये टाइम सही नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट का। मतलब अभी अगर कह रहे हो कि आज के आज कुछ इन्वेस्टमेंट है या कुछ आज कल तक में, तो आई थिंक थोड़ा थम कर देखो। ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो फाइनेंशियली थोड़े से लॉसेस से तो गुजर रहे हैं, थोड़ा सा लैक ऑफ माइंडसेट है, कुछ चीज़ों को लेके समझ नहीं पा रहे हैं डीपली। ये थोड़े से आइसोलेशंस वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं। भले आपको जो भी इनके बारे में पता हो या जैसा भी आपको फील होता हो, लेकिन ये थोड़ा सा आइसोलेशंस में है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। ओ माय गॉड, दोनों को ही लग रहा है वो बातें सेम सेम एनर्जीज कहूँगी दिख रही हैं। एंड ये कुछ चीज़ों को लेकर रिग्रेट भी कर रहे हैं, ऑल्दो आपको भी कभी कभी होता है, बट फिर भी आपका थोड़ा सा इम्पल्सिव एनर्जीज है। बट यहाँ अगर कहूँ तो दिख रहा है डिसअपॉइंटेड हैं। ये भी खोना तो नहीं चाह रहे, लेकिन इनको भी लग रहा है कि ये रिश्ता अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ चीजें खो जाएंगी, गुम हो जाएंगी, लॉस्ट। ट्रिक्स आजमाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क पे ध्यान दिए हुए हैं। अगर जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं आपके पर्सन बखूबी वो चीजें करते हुए दिख रहे हैं। एंड एक्शंस लेना चाहते हैं, डिसीजन लिया है इन्होंने रिसेंट में, तो हो सकता है जिनकी कम्युनिकेशंस होती है कुछ चीजें सुनने को देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पे कहूंगी प्रैक्टिकल वे में, इमोशनली नहीं बात करेंगे, जो इनको करेक्ट लगेगा। बट ये इंसान में अगर कहूँ तो जो भी ये फेकपन में भी, लेकिन इस रिश्ते को बचाने के लिए या इस रिश्ते को और डीप करने के लिए करेंगे। अब आप इसको फेक कह लो, ट्रिकी कह लो, जो कह लो, लेकिन यहाँ पे दिखता है दिमाग में जो चीजें चल रही है ना। दिल तो थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन दिमाग में जो चीजें उसके रिगार्डिंग दिख रहा है। मिलने की चाहत इनकी भी दिख रही है, अप्रोचिंग एनर्जीज हैं, तो हो सकता है कि आपके पर्सन सडन अपियर हो जाएं या बात करें या आपको लेके कहीं जाना चाहें, तो वो चीजें कहूंगी दिख रही है। एक इनका ट्रिक्स कह लो, या इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में चीजें बेटर करने के लिए यही करेक्ट है, तो उस तरह की एक्शंस वाइज दिख रही है। एंड ये हो सकता है बिकॉज दोनों तरफ में दिल एंड दिमाग दोनों में दिख रहा है कि एक्शंस है तो करेंगे, वो चीजें दिख रही हैं। भले ही आपको जो भी लगता हो बीते कुछ टाइम बहुत एडिक्शंस भी किया या जो भी चीजें हैं। देखो, और कुछ लोगों के केसेस में कोई एक्स फैक्टर है जो कनेक्ट किया था, तो वो एक्स एक्स है, प्रेजेंट आप हो। ठीक है, वो चीजें कहूंगी बस, बिकॉज प्रेजेंट में इनकी सोच में आप ही कहीं ना कहीं से एग्जिस्ट कर रहे हो, तो ये अच्छी बात है। एंड कुछ लोगों का अगर कोर्ट वगैरह में अगर बातें चल रहे हैं, अगर कुछ है ऐसी सुनवाई वगैरह नियरेस्ट बाय में, तो वो भी चाह रहे हैं कि इनके फेवर में हो, तो उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स हो सकता है कि आजमाना चाहें या आपसे कुछ गॉसिप करना चाहें, उस तरह की चीजें कह सकती हूँ जिनका अगर है तो। बट जिनका ऐसा नहीं भी है तो भी कहूंगी यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तरफ में कोई एक्शन कुछ प्लान्ड वे में, ये बिना सोचे समझे नहीं, सोच समझ के एक्शन उठाया हुआ दिख रहा है इनका। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। टू ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, इमोशंस, भावनाएं हैं, आपको भी है उनकी भी दिख रही है, तो वो चीजें दिख रही हैं। देखते हैं यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि प्यार को इंक्रीज करने की जरूरत है। देखते हैं इधर क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे लॉसेस हैं, मनी वाइज भी ट्रबल्स है, करियर वाइज भी हो सकता है थोड़े ट्रबल्स फेस कर रहे हैं। बट जो भी है, या कुछ लोग मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, बट फिर भी ये अपना ही कुछ चीजें करते हुए दिख रहे हैं। कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है कि आपको देखने सुनने को मिले। चलिए देखती हूँ और कैसे क्लेरिफाई करते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जो इनको कुछ अलग वे में आपसे अगेंस्ट कुछ समझाते हुए दिख रहे हैं। आपके घर परिवार के लोग आपको थोड़ा-सा जोड़ेंगे। एंड कुछ एडिक्शंस वगैरह अगर आप करते हैं तो वो चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ टाइम आप ज़्यादा करो। मनी वाइज़ थोड़ा-सा आप लैकिंग फेस कर सकते हो। बच्चे जिनके हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छा एक दिख रहा है, कुछ आने वाले समय में एक अच्छी कोऑर्डिनेशंस रहेगी। घर परिवार के साथ में भी कुछ हद तक हो सकती हैं। एंड आपकी कुछ कमिट कराने की भी सोच हाई दिख रही है। देखते हैं इधर क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, आप दोनों में ना एक इमोशंस होके कहते हैं ना कि दोनों ही वो चीजें दिख रहा है। कम्युनिकेशन अगर अच्छी करना चाहो ना दोनों, तो कहूँगी बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है।
इसे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली ये जैसे भी वीक हों, लेकिन आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं या आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो एक हेल्दी कम्युनिकेशन इस रिश्ते में होने के चांसेस कई लोगों के लिए दिख रहे हैं कि नॉर्मल, हेल्दी, लवेबल भी कह सकते हैं, तो वो अच्छा दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइम। नो नीड टू हरी, हरी अप में नहीं, बल्कि सोच समझ के ढंग से तब कुछ स्टेप अप लें तो ज़्यादा अच्छा है। हरी में रह के नहीं कहूँगी, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर सकते हो, करें जो कुछ, अगर ये अच्छा करे तो उसमें सपोर्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। रिलेशनशिप में और डीपनेस आएंगी, गहराई आएंगी। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हार्ट को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूँगी, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्कशंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।